आइए देखते हैं अब निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर है, निश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध कराते हैं, मतलब वे सर्वनाम भी रहेंगे अर्थात संज्ञा के स्थान पर भी प्रयोग होंगे, फिर क्या, निश्चितता का बोध कराएंगे। जैसे मैंने कहा वह पहला यह मेरी किस पुस्तक है। अब देखिए मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है, मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है। अब आप बताइए यह मेरी पुस्तक है, मैंने कहा चलिए ठीक है। अब यह मेरी पुस्तक है तो इसके प्रति जो है मैं क्या कह रहा हूं, निश्चित कर रहा हूं ना। अब यह में ऐसे आ गया, बताइए क्या है, यह मेरी पुस्तक है, यह निश्चित है कि मेरी पुस्तक है कि नहीं। अब मैंने इस पुस्तक का नाम तो लिया नहीं, भाई नाम लेता तो संज्ञा हो जाता, समझ रहे हैं। यह मेरी पुस्तक है, यह है वह है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यह है वह है, ये है वे है। जब इससे निश्चितता का बोध हो तब क्या होता है भैया, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर क्या होता है, वह उनकी मेज है, वो देखो मेज रखा है, मैंने कहा वह उनकी मेज है, मतलब वह चीज क्या है, निश्चित है कि उनकी है। अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, वह उनकी मेज है, आप समझ रहे होंगे कि सर जी ये वे शब्द जो आप बताए थे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपने कहा था कि ये भी प्रयोग होते हैं। भैया होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। दोनों में क्या अंतर होता है, जरा सा अंतर होता है। जरा सा अंतर का मतलब यह होता है कि यहां निश्चितता प्रकट करवाने के लिए ये वे वह आते हैं, लेकिन वहां नहीं, निश्चितता प्रकट करवाने के लिए नहीं, बल्कि वहां पुरुष का बोध कराने के लिए आते हैं। अब आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे अच्छा सर्वनाम शब्द भी रहेंगे और अनिश्चितता का बोध। मैंने कहा कोई आया है, मैंने क्या कहा बच्चा, कोई आया है। आप ईमानदारी से बताइए क्या मैंने नाम लिया, कोई आया है। पहली बात तो मैंने नाम लिया नहीं, चलो सर्वनाम हो गया। कोई अनिश्चित है यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आया है, कुछ लाया है, क्या लाया है, हो सकता है जिलेबी लाया हो, भूख बहुत तेज लग गई, मिल जाता मजा आ जाता, खा लेता। तो वही बात है, कोई आया है, कुछ लाया है, क्या लाया पता है नहीं। अभी मैं कह दूं जलेबी लाया है, तब नाम ले लिया, समझ में आ रहा है ना, ये चीज है। तो आप समझ गए होंगे ये चीज है। फिर आगे तो इसमें कोई है, कुछ है, ये सभी शब्द आते हैं जिससे अनिश्चितता का बोध हो। अब मैंने बता दिया अनिश्चितता कैसे है, फिर मैंने बता दिया सर्वनाम कैसे है। संबंधवाचक सर्वनाम, जब एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं चलिए सही कर देता हूं, बताते हैं, ठीक, बताते हैं कैसे। मैंने कहा जो करोगे सो भरोगे, जो का संबंध किससे है, सो से। जो करोगे, सुनो, जो करोगे सो भरोगे। अब क्या करोगे, क्या भरोगे, नाम तो लिया नहीं, यानी कि सर्वनाम है, बात समझ में आ रहा है ना, नाम तो लिया नहीं यानी कि सर्वनाम है। और दूसरी बात ये बताओ, जो और सो में संबंध है कि नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, जब आओगे तब चलूंगा, जैसे को तैसा, समझ में आ रहा है ना। यही शब्द सभी क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से निजता, स्वयं या अपने पन का भाव, जैसे आप है, स्वयं है, खुद है, बात समझ में आ रहा है। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, अब आप से क्या आ रहा है, आपसे स्वयं का बोध आ रहा है। यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा, यह कार्य मैं खुद ही कर लूंगा, बात समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे आपको आ गया होगा। चलिए एक बार दोहरा देते हैं कैसे क्या।
सबसे पहले हमने पढ़ा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में 3, कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन? मैं, हम सब, बात समझ में आ रहा है ना। मध्यम पुरुष में कौन? तुम, आप, तुम सब। अन्य पुरुष में वह, वे सब। प्रश्नवाचक में कौन? जिससे प्रश्न पूछा जाए। अरे प्रश्न किससे पूछा जाएगा? कौन, कैसे, कब, कहां, इन्हीं शब्दों से ना। फिर आगे है निश्चयवाचक, जो निश्चितता का बोध कराए। जैसे यह मेरी कलम है, इस कलम पे, बात समझ में आ रहा है ना, यह कलम निश्चय का बोध करा रहा है। आप समझ में आ रहा होगा। वह उसकी मेज है, यह मेरी पुस्तक है। अब मैंने फिर उसमें भी अंतर बता दिया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। कोई, कुछ, है कि नहीं, ये सब अनिश्चितता का। संबंधवाचक, जो संबंध बताते हैं, जो, सो, जब, तब, जैसा, वैसा, ये सभी शब्द। निजवाचक, जो निजता का बोध कराते हैं, स्वयं का, खुद का, अपनेपन का, स्वयं, खुद, आप, है कि नहीं, ये सभी शब्द। तो आज इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे।